क्वेश्चन फर्स्ट बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन का प्रकार है? ऑप्शन ए प्रचलित पवन, ऑप्शन बी मौसमी पवन, ऑप्शन सी स्थानीय पवन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्यापारिक हवाएं होती है नियमित व स्थिर, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी अशांत और नियमित, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियमित व स्थिर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाले पवन क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्थानीय पवन, ऑप्शन बी सनातनी पवन, ऑप्शन सी सामाजिक पवन, ऑप्शन डी ध्रुवीय पवन। तो इस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सनातनी पवन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। धारता चालीसा क्या है? ऑप्शन ए 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जलधारा, ऑप्शन बी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जलधारा, ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। भयंकर 50 चलते हैं, ऑप्शन बी 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन बी 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, ऑप्शन सी 50 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री साउथ के मध्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है, ऑप्शन ए 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट, ऑप्शन बी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट, ऑप्शन सी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट, तो यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? हवाओं का सदैव एक ही ओर बहना, ऑप्शन बी हवाओं का बहुत तेजी से बहना, ऑप्शन सी हवाओं का बहुत तेजी से बहना, ऑप्शन डी हवाओं के रुख का बदलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हवाओं के रुख का बदलना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऑप्शन 8 बोला जा रहा है, ऑप्शन क्वेश्चन 8, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं को क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए गर्मी का तापमान कम हो जाता है, ऑप्शन बी जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन सी सामान्य तापमान रहता है, ऑप्शन डी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जाड़े के तापमान बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हिमभक्षी भी इसे, यानी इस पवन को हिमभक्षी भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए ऑप्शन ए बोला जा रहा है खमसीन मिस्र, ऑप्शन बी चिनूक चीन, ऑप्शन सी सिरोको इटली, ऑप्शन डी जिबिली लीबिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनूक चीन में नहीं, चिनूक है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, अमेरिका और कनाडा में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से कौन ठंडे स्थानीय हवा नहीं है? ऑप्शन ए मिस्ट्रल, ऑप्शन बी पोरा, ऑप्शन सी खमसीन, ऑप्शन डी ब्लडी जार्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खमसीन। तो खमसीन हो जाएगा इसका एकदम राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से
कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? ऑप्शन ए फॉन, ऑप्शन बी मिस्ट्रल, ऑप्शन सी सिरॉक, ऑप्शन डी चिनूक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? ऑप्शन ए सीमूस, ऑप्शन बी सामुन, ऑप्शन सी सिरोक, ऑप्शन डी सामल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिरोक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मिस्ट्रल, ऑप्शन बी हरमटन, ऑप्शन सी खमसीन, ऑप्शन डी सीमूस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरमटन। यानी सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को हरमटन बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। चौदह बोला जाता है समुद्री समीर बहती है। ऑप्शन ए दिन के समय, ऑप्शन बी रात के समय, ऑप्शन सी दोनों समय, ऑप्शन डी मौसमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिन के समय। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, यानी किसके द्वारा रखी जाती है? ऑप्शन है गुरुत्व द्वारा, ऑप्शन बी पतनों द्वारा, ऑप्शन सी बादलों द्वारा, ऑप्शन डी पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ऑप्शन 16 बोला जा रहा है व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? ऑप्शन ए ऊष्मा का चलन, ऑप्शन बी ऊष्मा का संवहन, ऑप्शन सी ऊष्मा का विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्मा का संवहन, ऊष्मा का संवहन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है डोलड्रम क्या है? डोलड्रम क्या है? ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी, ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी, ऑप्शन सी उपोष्ण कटिबंधीय पावे पट्टी, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय पावे पट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए अंडाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडाकार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टाइफून, ऑप्शन बी हरिकेन, ऑप्शन सी टोर्नेडो, ऑप्शन डी बिली विली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिली विली। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? यानी यानी क्वेश्चन गलत है, यानी बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन ए परिगामी तरंग सिद्धांत, ऑप्शन बी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ऑप्शन सी भंवर सिद्धांत, ऑप्शन डी गति सिद्धांत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगति तरंग सिद्धांत, यानी चक्रवातों है, यानी प्रगति तरंग सिद्धांत, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? ऑप्शन ए केंद्र में, ऑप्शन बी बाहर की ओर, ऑप्शन सी मध्य में, ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र में, यानी उच्च दाब वाली हवा को चक्रवात कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होता है। ऑप्शन ए बड़े, ऑप्शन बी छोटे,
ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी बहुत छोटे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़े, यानी प्रति चक्रवात होता है जो चक्रवात से बड़ा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? त्वरित झांझा, ऑप्शन बी हरिकेन, ऑप्शन डी टाइफून, ऑप्शन डी टोरेंडो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोरेंडो। तो चलिए अगला पे चलते हैं, अगला सीरीज पे चलते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चीन सागर, ऑप्शन सी पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र, ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें। अगर सीरीज़ अच्छा लगा हो तो इसका लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगला सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।